हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डिजाइनर नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ सलवार की कटिंग कैसे करी जाती है, कितना इंच का उसका बेल्ट रखना होता है और कितने इंच का उसमें आसन रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सीख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कपड़ा जो सलवार का है मेरे पास है 2.5 मीटर का। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इस सलवार में से हमने बेल्ट कटिंग करनी है। क्योंकि हैवी सलवार है इसलिए सबसे पहले हम इसकी बेल्ट कटिंग करेंगे। और इस कपड़े को क्या होता है, इस तरफ से ऐसे रखना होता है और एक कपड़े को, ये देखिए ऊपर वाले को हमने इसे हटा देना है और सिंगल कपड़े को ऐसे रखना है। उसके बाद इस कपड़े को हमने ऐसे फोल्ड करना है डबल में। अब अच्छे से सेट कर लेना आपने। आप देख सकते हैं दोस्तों, कपड़े को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, ये डबल फोल्ड है। ठीक है, बंद वाली साइड मैंने अपनी ओर रखी हुई है। अब क्या करना है, यहाँ से हमने जो बेल्ट लगानी है इसकी लगानी 9 इंच की। तो ये वाला निशान मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 इंच का लगाना है। इस पूरे में हमने 9 इंच के हिसाब से निशान को लगा लेना। ये देखिए मैंने 9 इंच के हिसाब से ये निशान को लगा दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से कटिंग करके अलग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने अलग कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो हमने बेल्ट ली है 9 इंच की। ठीक है, लेकिन किसी किसी सलवार में हमें बेल्ट रखनी होती है 8 इंच की। तो हमने ये चीज 8 इंच की लेनी होती है। और किसी किसी सलवार में हमें लेनी होती है 7 इंच की। यानी कि बेल्ट की जो इस तरीके से लंबाई होती है वो हमें कम रखनी होती है, तो हम रखेंगे 7 इंच की। ठीक है, और कुछ की रखते हैं हम 8 इंच की और इसकी हमने रखी है 9 इंच की। अब इसके हिसाब से हमने जो बाकी का जो कुंदे वगैरह होते हैं वो कितने इंच लेने वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब दोस्तों एक चीज आपको बताता हूँ, जो इसकी हिप है वो है 56 इंच की। 56 इंच की इसकी हिप है। तो सीधी सीधा बेल्ट किस प्रकार से कटिंग की जाएगी, हमने एक निशान यहाँ से ये वाला लगाना है, छोटा बड़ा पीस है इसे बराबर करेंगे। ठीक है, उसके बाद 56 का जो आधा होता है इसका आधा करना है, वो होगा इसका 28 इंच की। और आधा आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ये देखिए इंची टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे, ये आ गया 56 इंच ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसका आधा कर लेना है। ये देखिए आधा आ गया 28 इंच का। ठीक है, अब हमने इस निशान से ये देखिए 28 इंच का निशान लगाना है। ये काफी हैवी साइज है इसलिए बेल्ट भी इसमें बड़ी ही लगानी है हमने। ये आ गया 28 इंच। ठीक है, 28 के बाद आपको क्या करना है, 4 इंच का निशान और लगाना है। 4 इंच का निशान मैंने और लगा दिया। ये देखिए, ठीक है, अब ये टोटल बेल्ट हो गई है हमारी 32 इंच की। और आधा इंच का मार्जिन दोनों साइड में जाएगा, 31 इंच की बेल्ट ये तैयार आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, बीच में से मैंने कट कर दिया है। ये हमारी होगी बेल्ट तैयार। ठीक है, अब इसे हम फोल्ड करेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, बेल्ट तो हमारी कट गई। अब इस कपड़े को हमने इस तरीके से ये वाले कोने दोनों पकड़ लेने हैं। ठीक है, ऐसे करने हैं। बिल्कुल ही सिंपल तरीका आपको बताऊंगा और अच्छे से इस कपड़े को ऐसे आपने सेट करना है। और उसके बाद ये देखिए, ये जो ये वाला कोना है हमारा, ये वाला, ठीक है, इसको भी मिलाना है अपने, ऐसे अच्छे से सेट करना है। सेट करने के बाद ये वाले कोने को इस कोने के साथ ऐसे बिठाना है। ये देखिए दोस्तों, आपने इसे फोर्थ फोल्ड में मैंने इसे फोल्ड करके रख दिया है। ठीक है, आपको इधर से बताता हूँ। ये देखिए, एक, दो और ये तीन। ये देखिए, एक, दो और ये तीन, ये चार, ये हो गया फोर्थ फोल्ड। इसी तरीके से आपको इसे बचा लेना है। तो यहाँ पे जो छोटा बड़ा पीस है, स्केयर की मदद से सीधा निशान लगाना है अपने। इस सीधा निशान लगाने के बाद आप इसे कटिंग कर देंगे। कटिंग करके मैंने कर दिया अलग। ठीक है, अब दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है
40 इंच की, 40 इंच की इसकी लंबाई है। ठीक है, तो आपने क्या करना, आपने इसमें 9 इंच की बेल्ट लगानी है। और 9 इंच की बेल्ट जब आप इसमें से लगाएंगे तो यहाँ से कितने इंच आपने छोड़ना है, ये देखिए हमने छोड़ना है यहाँ से 6 इंच। ठीक है, नजदीक से दिखा रहा हूं आपको, 9 इंच की बेल्ट लगानी है आपने, तो यहाँ से छोड़ना है 6 इंच का। उसके बाद जितनी भी सलवार की लंबाई उतना निशान लगाना है। हमारी जो लंबाई है वो है 40 की, तो ये आ गया निशान हमारा 40 पे। ठीक है, अब स्केल की मदद से यहाँ पे बिल्कुल सीधा निशान हमने लगा लेना है। ये देखिए दोस्तों, निशान लगा दिया। अब क्या करना है, हमने जो इसमें पोंछे बनाने हैं ना, इसके अंदर हमने मार्जिन इसके अंदर ही रखे हैं ये। ठीक है, अलग से आपको नहीं लगाना है, कपड़ा हमारे पास बचा हुआ है, इसी कपड़े का हमने पोंछा बना देना है। ठीक है, अगर नहीं होता तो हम ये कैसे यहीं से ही कटिंग कर देते। तो यहाँ से ये देखिए 3 इंच का मार्जिन मैंने इसके अंदर मैं दे रहा हूँ। दोस्तों इसकी जो बॉटम साइज है वो है 8 इंच, यानी कि सलवार की जो मोहरी होती है वो है 8। तो आपको यहाँ से ये बंद वाली साइड है, जैसे 8 इंच ऐसे रखना है। ठीक है, और 1.5 इंच आगे एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक पिनटेक्स डालनी है, तो उसका निशान में लगाएंगे यहाँ पे 7 इंच का। ये निशान हो गया हमारा पिनटेक्स का। ठीक है, ये 8 इंच मोहरी तैयार है, ये है मार्जिन। इसे हल्का सा हम इस प्रकार से तिरछा कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास जो कपड़ा बचा हुआ है, पहले आपने इंची टेप को इस प्रकार से ये देखिए ऐसे नापना है। ये आ गया हमारा 39 इंच। ठीक है, 39 का आधा होता है 19.5, तो हमें यहाँ पर एक निशान 19.5 पर लगाना है। 19.5 के बजाय आपने 19 ही लगा लेना है। तो ये आ गया निशान। उसके बाद स्केल लेना है, स्केल से इस प्रकार से आपने ऐसे एक सीधा निशान यहाँ पर लगाना है। ठीक है, ये निशान लगा दिया हमने। अब हम इस जगह पे जो इसे सलवार के जो हमने घेरा है वो बढ़ाना है। वो ये वाला कपड़ा है जो है हमारा, यहाँ से कटिंग करने के बाद इस जगह पे आ जाएगा, तो सलवार का जो घेरा बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो गलतियां हम करते थे सलवार कटिंग में, वो क्या करते हैं कि मान लो हमने 9 इंच की बेल्ट लगा दी। ठीक है, तो यहाँ से कितने इंच छोड़ना है कुछ लोगों को वो नहीं पता। कुछ लोग यहाँ से 4 इंच छोड़ देते हैं, कुछ लोग 5 इंच छोड़ देते हैं। तो इसका अंदाजा कई बार नए बिगनर्स को नहीं लग पाता है। ठीक है, तो आपको सीधा सिंपल तरीका बताऊंगा। अगर आपने 7 इंच की बेल्ट लगानी है, मान लो बेल्ट की जो लंबाई है 7 इंच की ही रखनी है, तो आपने यहाँ से 4 इंच छोड़ेंगे। 4 इंच छोड़ने के बाद यहाँ पर जितनी भी लंबाई होगी उतना निशान लगाएंगे। ठीक है, और अगर आपने बेल्ट को रखना है 8 इंच का, ठीक है, 8 इंच का रखेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 5 इंच छोड़ेंगे। 5 इंच छोड़ने के बाद इस तरीके से ये देखिए जितनी भी लंबाई हो उतना निशान यहाँ पर लगा देंगे। अब ये देखिए दोस्तों, 8 इंच का बता दिया आपको, और 9 इंच की तो बेल्ट मैंने इसमें लगानी है 9 इंच की। ठीक है, तो 9 इंच का मैंने आपको बताया कि 6 इंच छोड़ना है। 6 इंच में 40 इंच लंबाई, तो 40 आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सलवार की कटिंग करनी है। और ये देखिए बेल्ट आपको फिर से बता रहा हूँ मैं, यहाँ से ये जो बेल्ट रखी है मैंने, ये रखी है यहाँ से 9 इंच की। ठीक है, ये बेल्ट मैंने यहाँ से 9 इंच की रखी हुई है। ठीक है, अगर आपको 7 इंच रखें तो आप 7 कटिंग करें, 8 इंच रखें तो 8 इंच कटिंग करें। ठीक है, अब ये थे हमारे तरीके। अब इस सलवार को पहले हम करते हैं कटिंग। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक कट लगाना है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक कट लगाना है। ये हमारा पिनटेक्स का हो गया। अब ये ऊपर वाली साइड में आते हैं, ये देखिए इस साइड में 7 इंच का निशान हमने यहाँ पर भी लगाना है। ठीक है, यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाया। ठीक है, और 7 इंच का निशान ये देखिए मैंने यहाँ पर भी लगाया हुआ है। हमें इधर लगानी है पिनटेक्स। तो आप चाहें तो इस तरीके से आपको निशान लगा के बता रहा हूं मैं। वैसे हम यहाँ से कटिंग करते हैं, हम कटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, इसे इस प्रकार से पकड़ेंगे और यहाँ पर हल्की हल्की सी पिनटेक्स लगा देंगे। ठीक है, ताकि इसमें सलवार की लुक आ जाएगी। यहाँ पर कट लगा देते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, इस सलवार हल्का सा पीछे लेते हैं, और ये वाला कपड़ा है ना जी, ये वाला हमारा, इस कपड़े को हमने यहाँ पर सेट करना है इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से आपने इस बचे पीस को रखना है। इसका जो आसन रखेंगे, मैं यहाँ से रख रहा हूँ मैं 12.5 इंच।
इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले हम इसकी कटिंग करेंगे क्योंकि हैवी सलवार है। इसका जो आसन रखना है वो भी हमने काफी बड़ा ही रखना है कि 17 इंच का इसका जो आसन है हमने तैयार रखना है। 17 से भी प्लस हो जाएगा तो कोई बात नहीं। अब दोस्तों इसकी करते हैं कटिंग। यहाँ पर ये देखिए इस जोड़ को हमने यहाँ पर लगा देना है। अब इसके आसन के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आपने 7 इंच की बेड, ये देखिए बेड मैंने 9 इंच की रखी है, अगर आपने मान लो 7 इंच की लगानी है तो आप क्या करेंगे, ये जो आसन रखा है मैंने 7 इंच की बेड लगाने पर आपको रखना है यहाँ पर इस आसन की जो लंबाई है 11 इंच की, ठीक है। दोस्तों मैं आपको फिर से बताता हूँ इस आसन के बारे में। अगर आपने 7 इंच की बेड लगानी है तो 7 इंच की बेड लगाने पर आपको क्या करना होगा, यहाँ से आसन की जो लंबाई है रखनी 11 इंच। अगर आपको 8 इंच की लंबाई में करनी है तो आपको क्या करना होगा, ये आसन की लंबाई 10 इंच कम करनी है, यानी कि 1-1 इंच में घटा देना है। अगर आपने इसमें 9 इंच की बेल्ट लगानी है तो ठीक है, तो 9 इंच की बेल्ट लगाने में हमें इसका जो आसन है वो भी हमें 9 इंच ही रखना है, ठीक है। 9 इंच का 9 दूनी 18 इंच हो जाएगा, तो 18 में से 3 इंच का मार्जिन चला जाता है। कुछ मार्जिन नेफे में जाता है, कुछ इसकी बेल्ट में जाता है और कुछ मोहरी में जाता है। तो आपकी जो लंबाई सलवार की पूरी फिक्स आ जाती है, ठीक है। ये बता दिया मैंने। 7 इंच रखना है आसन तो 11 इंच, 7 इंच की बेल्ट रखनी तो 11 इंच, 8 इंच की रखनी है तो हमने 10 इंच, और 9 इंच की बेल्ट लगानी है तो हमने 9 इंच का ही इसमें आसन लगाना है, ठीक है। तो ये दोस्तों इस सलवार की कटिंग मैंने कर दी है। इसी तरीके से आप कटिंग करेंगे तो सलवार बनाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। ये हमारी बेल्ट हो गई। ये हमारी आगे की जो आसन में म्यानियां होती है वो लगा दी हमने, और यहाँ से पकड़ के आप सिल देंगे। और ये देखिए इसमें जो मार्जिन है मैंने एक्स्ट्रा दे दिए, यहाँ पर भी हम बुकरम सेट करेंगे तो हमारे यहाँ पर पोंचे बन जाएंगे, ठीक है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर वीडियो में कोई भी कमी आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।